फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज से मैं DSSB के जो मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन लिटरेचर के आने के, उन टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर से, जो कि आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो होमर, सोफोक्लिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और रोमन राइटर्स लाइक होरेस एंड वर्जिल। ये आपके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर कि इन्हीं में से आएगा। सो हम आज के दिन होमर, द इलियड को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट द राइटर होमर। होमर कौन थे? तो इनको एक ग्रेटेस्ट और अर्लीस्ट पोएट माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर का। और ऐसा माना जाता है कि एंशियंट ग्रीस अराउंड द 8th सेंचुरी BCE के अराउंड में ये थे, यानी कि 750 से 700 BCE। ये एक ग्रीक राइटर थे। और मोस्ट चांस हैं कि इन्होंने दो वर्क या दो पोएम्स के लिए इनको जाना जाता है, द इलियड और द ओडिसी, जिसमें से हम इलियड को पढ़ेंगे और इलियड से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओडिसी किसने लिखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, सो और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए इनको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? तो इसलिए कि द फाउंडेशन ऑफ ग्रीक एजुकेशन, कल्चर एंड क्लासिकल लिटरेचर। तो इन दोनों वर्क को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इनको ग्रीक एजुकेशन का फाउंडर भी मानते हैं, फाउंडेशन की स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ वॉज होमर इज़ अ रियल पर्सन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, होमर थे या नहीं थे, आपके वर्क से रिलेटेड आएगा तो आपको आंसर होमर करना है ना। तो किसी व्यक्ति का नाम है या ग्रुप का नाम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट द वर्क। हम द इलियड पे आते हैं। इलियड की जो स्टोरी है वो हम अगर आप कहेंगे तो उसको हम देख लेंगे, स्टोरी को बता देंगे। अभी हम बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। हालांकि स्टोरी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो इन्हीं में से आएंगे जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, इसका जो फुल टाइटल है उसको इलियास या इलियास के नाम पे जानते हैं, जैसे कि ये एक ग्रीक वर्ड है ना। ग्रीक में इसको इलियास करके लिखा गया था। इसका मीनिंग था पोएम ऑफ इलियम। पोएम ऑफ इलियम। इस इलियम किसको कहते हैं? अनदर नेम ऑफ ट्रॉय। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जो स्टोरी कवर की गई है वो ट्रॉय की, तो अनदर नेम ऑफ ट्रॉय। इपिक का जॉनर क्या है आपका द इलियड का? ये एक इपिक पोएट्री है। लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है? ग्रीक लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा गया है। और पीरियड अराउंड 750 BCE के अराउंड इस पोएम को कंपोज किया गया था। स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें इलियड में आपका 15,693 15,693 लाइन्स लिखी गई हैं और इसको हेक्सामीटर में लिखा गया है। ग्रीक एंड लैटिन इपिक पोएट्री में ज़्यादातर इसी का यूज़ किया गया है। व्हाट मेक्स द इलियड सो स्पेशल? इलियड इतना स्पेशल क्यों है? तो सबसे पहले जो हमने बताया है कि यह हमारा फर्स्ट ग्रेट लिटरेरी वर्क है पूरी दुनिया में इन द वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो सबसे पहला और ग्रेट वर्क जो है वो इलियड को माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इससे हमें क्या पता चलता है? ग्रीक की वैल्यू, ग्रीक लोग कैसे रहते थे, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, उनके ऑनर, ब्रेविटी, ग्लोरी और फेट, भाग्य के प्रति उनका जो नज़रिया था, किस चीज़ पे उनका फोकस था, ये सारी चीज़ें हमें इस वर्क के थ्रू जानने को मिलती हैं। ओके, द नेक्स्ट देखेंगे और क्या है इसमें। इंट्रोड्यूस मेजर इपिक डिवाइस। इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह के डिवाइसेस का यूज़ किया गया है? तो इपिक सिमली का यूज़ किया गया है। इन्वोकेशन टू द म्यूज़, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ के इन्वोकेशन से इस पोएम की शुरुआत होती है, जैसे कि आपका मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में है। और इन मीडिया रेस, इनमें मीडिया रेस भी
पाया जाता है। मिल्टन के पैराडॉक्स में भी है ये, है ना। LT ग्रेड में 2018 में क्वेश्चन आया भी था मिल्टन से रिलेटेड। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर द इलियड। तो इलियड स्टोरी में क्या हैपन होता है, तो इसमें क्या है, द पोएम एंड्स विद हेक्टर्स फ्यूनरल। ये जो इलियड वर्क है आपका, पोएम है, ये हेक्टर नाम के व्यक्ति की फ्यूनरल से ख़त्म हो जाती है, उनके डेथ के बाद जो भी होता है अंतिम संस्कार। नॉट द एंड ऑफ द ट्रोजन वार, क्योंकि ये जो वर्क है वो ट्रोजन वार के एक स्टोरी को दिखाता है, मिडिल में एक स्टोरी को कवर करता है, कुछ वॉरियर्स की कहानी को कवर करता है। इसमें पूरे ट्रोजन वार को दिखाया नहीं गया है। पूरा ट्रोजन वार 10 साल तक चला था, जबकि इसमें जो स्टोरी कवर की गई हो कुछ हफ्ते की ही कवर की गई है, ठीक है। आगे हम कुछ MCQs भी देखेंगे। सो आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। आगे ओके, लेटर मिथ, खैर ये भी, हाँ, इसमें क्या माना जाता है, एक्लीज इज किल्ड बाय पेरिस। ये ओडिसी में या एनीड में दिखाया गया है कि एक्लीज को पेरिस मार देता है ना। ग्रीक्स यूज ट्रोजन हॉर्स ट्रिक टू डिफीट ट्रॉय। ट्रोजन हॉर्स का ट्रिक का यूज़ करते हैं ट्रॉय में। तो ये आपकी नेक्स्ट की बातें हैं। ओके, आगे देखते हैं। सेंट्रल थीम ऑफ द इलियड। इलियड की सेंट्रल थीम क्या है, तो आप इसको देख लेंगे। रैथ ऑफ एक्लीस दिखाया गया है, ऑनर एंड ग्लोरी को शो किया गया है ना। मॉर्टेलिटी एंड फेथ को दिखाया गया है। वॉर्स, ब्रूटैलिटी, वॉर्स में कितना घातक होती हैं चीज़ें, कितना टफ होती हैं सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ट्रेजिडी को दिखाया गया है ना। कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, और कंपैशन और फॉरगिवनेस को भी दिखाया गया है ना। जब मर्सी यानी दया दिखाता है आपका, आई थिंक एक्लीज, ठीक है। हम मेन कैरेक्टर पे आ जाते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मेजर कैरेक्टर्स क्या हैं इलियड के, तो एक्लीज जिस पे स्टोरी कवर की गई है, ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर, सेंट्रल फिगर ऑफ द इपिक, यानी कि एक्लीज ही हमारी पूरी स्टोरी का सेंटर फिगर है। एगामेमनन जो है, इन्हीं से स्टोरी ये ट्रोजन वॉर स्टार्ट होता है। लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी, किंग ऑफ मिनैक। तो हाँ, इनकी वाइफ का अपहरण होता है, आई थिंक उसी पे ये वॉर स्टार्ट होता है, उसमें दिखाया गया है स्टोरी में। फिर आता है हेक्टर, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, नोबल ट्रोजन वॉरियर। तो जो हेक्टर हैं ये भी जो हैं ट्रॉय के प्रिंस हैं और बहुत ही बड़े वॉरियर हैं एक्लीज की ही तरह। और प्रायम, किंग ऑफ ट्रॉय, हेक्टर्स फादर, हेक्टर के फादर कौन है, प्रायम। उसके बाद है पेट्रोक्लूज। पेट्रोक्लूज कौन है, एक्लीज क्लोज फ्रेंड है, हुज डेथ चेंजेस द वॉर। इसकी ही मृत्यु के बाद एक्लीज को गुस्सा, एंगर आता है और यहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं। फिर आता है पेरिस, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हु अब्डक्टेड हेलन। प्रिंस ऑफ ट्रॉय है, इसी ने हेलन को अपहरण किया था, हेलन का अपहरण किया गया था। हेलन कौन है, द फिश दैट लॉस्ट 1000 शिप्स कॉज ऑफ वॉर। हेलन ही इस वॉर की, ट्रोजन वॉर की सेंट्रल मानी जाती हैं, रीज़न मानी जाती है। तो हेलन के बारे में जो लाइन कही जाती है, जिसके चेहरे पे हजारों शिप क्या है लॉन्च हो जाते हैं, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच में बहुत आता है क्वेश्चन। ये लाइन आपने पढ़ी होगी, इन्हीं के लिए है। ओके, आगे है ब्राइशी। जो ब्राइसीज हैं ये कौन है, वुमेन टेकन बाय एक्लीज, लेटर टेक्स बाय एगामेमनन। ओके, नेक्स्ट है द गॉड्स। इसमें जो है गॉड्स का भी यूज़ किया गया है, गॉड्स को भी दिखाया गया है। और जैसा कि आपको पता है, जब तक सुपर नेचुरल थिंग्स या गॉड एंड गॉडेसेस का रोल नहीं होता है तब तक वो इपिक नहीं कहलाता है। तो इसमें गॉडेसेस हैं, गॉड्स हैं, इसलिए क्या है ये एक इपिक के उसमें आता है जॉनर में। कौन कौन है, ज़्यूस, एथेना, हेरा, अपोलो।
ऑल इंटरफेयर इन ह्यूमन अफेयर, ये सारे क्या करते हैं, ह्यूमन मतलब इंटरफेयर करते हैं, आते हैं, ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और जो आपको छूट रहा होगा वो आपके क्वेश्चन आंसर में कवर हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इलियड? आपको पता है, होमर। होमर इज़ द ऑथर ऑफ इलियड। ये एक ग्रीक एपिक है जिसको होमर के द्वारा लिखा गया है। ओडिसी भी होमर ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द इलियड? तो द इलियड की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? तो वो है रैथ ऑफ एक्लीज। एक्लीज मेन फिगर माने गए हैं इस पूरी पोएम में, तो यही दिखाया गया, द पोएम ओपन्स विद रैथ ऑफ एक्लीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ हेक्टर इन द इलियड? इलियड कौन, सॉरी, इलियड में हेक्टर कौन है? अभी आपने कैरेक्टर्स में देखा है, इलियड में हमारा कैरेक्टर हेक्टर कौन है? तो ग्रीक किंग है, ट्रोजन प्रिंस है, सन ऑफ एक्लीस है, या ब्रदर ऑफ एगामेम्नन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रोजन प्रिंस एंड वॉरियर्स। ट्रोजन प्रिंस एंड वॉरियर्स। हेक्टर इज़ द नोबल ट्रोजन हीरो। ट्रोजन हीरो है, सन ऑफ प्रायम है, और इसको एक्लीस के द्वारा मार दिया जाता है। नेक्स्ट है, वाई डज एक्लीस स्टॉप फाइटिंग इन द वार? तो एक्लीस जो है स्टॉप क्यों कर देता है? वार चल रहा होता है तो जो ये एक्लीस है ये नाराज़ हो जाता है और फाइटिंग बीच में कह देता है कि मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, आप लोग देख लो जाके, है ना। तो ये क्यों ऐसा करता है? एगामेम्नन टेक्स ब्राइसी। इसकी जो एक्लीस इज इंसल्टेड व्हेन एगामेम्नन takes Briseis his war prize and he withdraw from the war। एक war prize होता है, उसको ये ले लेता है आपका एगामेम्नन, तो ये नाराज़ हो जाता है और इंसल्ट फील करता है। नेक्स्ट है, हु किल्स हेक्टर? हेक्टर को किसने मारा? तो आपका आंसर हो जाएगा एक्लीस। हेक्टर को एक्लीस ने मारा। और क्यों मारा था? क्योंकि पेट्रोक्लूस को हेक्टर ने मार दिया था, तो गुस्से में फिर अक्लेस ने क्या किया, बदला लेने के लिए हेक्टर को मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज किंग प्रायम डू आफ्टर हेक्टर्स डेथ? तो जो किंग प्रायम है उन्होंने हेक्टर की डेथ के बाद क्या किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेक्स एक्लीस फॉर हेक्टर्स बॉडी। क्या करता है? कहता है कि मुझे हेक्टर की बॉडी दे दी ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके। तो यहाँ पे मर्सी को दिखाता है एक्लीस, और क्या करता है, उसकी रिटर्न कर देता है हेक्टर की बॉडी को। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, मर्सी, दया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ब्राइसीज रोल इन द स्टोरी? तो ब्राइसीज कौन थी? एक्लीस वॉर प्राइज थी, इनका वॉर प्राइज था। नेक्स्ट है ना, कैप्चर्ड वुमेन गिवन टू एक्लीस, हर बीइंग टेकन बाय अवे कॉज द मेन कन्फ्लिक्ट। वॉर प्राइज एक वुमेन का नाम है, ब्राइसिस। हाउ लॉन्ग डिड द ट्रोजन वॉर लास्ट? कितने साल तक चला? 10 साल तक, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ द पोएटिक मीटर ऑफ द इलियड? इलियड का पोएटिक मीटर क्या है? अभी आपने देखा था, हेक्सामीटर, डेक्टाइलिक हेक्टामीटर, डेक्टाइलिक हेक्टामीटर। नेक्स्ट है, हाउ डज द इलियड एंड? तो इलियड एंड कैसे होता है? तो इलियड एंड होता है विद हेक्टर्स फ्यूनरल। हेक्टर के फ्यूनरल के साथ, जब हेक्टर की बॉडी को एक्लीस वापस कर देता है। हु इज़ पेट्रोक्लूस इन द इलियड? तो इलियड में पेट्रोक्लूस कौन थे?
तो ये एक्लिस कज़िन थे, एक्लिस के कज़िन थे। हु किल्स पेट्रोक्लियस इन द पोएम, पेट्रोक्लियस को किसने मारा? तो आपका आंसर हो जाएगा हेक्टर। किसने मारा? हेक्टर ने। नेक्स्ट है व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द कैरेक्टर ऑफ एक्लिस इन द पोएम, तो कौन सा कैरेक्टर कौन सा इमोशन डोमिनेट करता है? एंगर। ठीक, एक्लिस जो है बहुत ही गुस्से वाला था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गॉड्स इन द इलियड, तो इलियड में गॉड क्या क्या रोल था? दे इंटरफेयर इन ह्यूमन अफेयर्स, ये क्या करते थे? ह्यूमन अफेयर में इंटरफेयर करते हैं। गॉड लाइक एथेना, अपोलो, ज्यूस एंड हेरा, ये किसके साइड में थे? बैटल टू सपोर्ट देयर फेवरेट साइड। ये आगे मिलेगा आपको आई थिंक। यस, विच गॉड सपोर्ट्स द ग्रीक इन द ट्रोजन वॉर, तो कौन से गॉड ने ग्रीक को सपोर्ट किया था ट्रोजन वॉर में? तो आपका आंसर हो जाएगा एथेना। एथेना, हेरा एंड पोसीडॉन सपोर्ट द ग्रीक, इन्होंने ग्रीक को सपोर्ट किया है। एफ्रोडाइट एंड अपोलो ने ट्रोजन्स को सपोर्ट किया है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज इलियड, कैसी पोएम है? इलियड इपिक है, आपको पता है। नेक्स्ट है हु इज़ किंग ऑफ ग्रीक फोर्सेस, ग्रीक फोर्सेस का किंग कौन था? तो आपका एगामेम्नन था, एगामेम्नन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेलन फेमसली कॉल्ड, तो हेलन को सब क्या कहा जाता है? द फेस दैट लॉन्च 1,000 शिप्स। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज़ हेक्टर पोर्ट्रेड इन द पोएम, हेक्टर को किस तरह का दिखाया गया है? तो हेक्टर को नोबल वॉरियर की तरह दिखाया गया है। नेक्स्ट है हु हेल्प प्रायम एंटर द ग्रीक कैंप टू मीट एक्लिस, प्रायम की हेल्प कौन करता है ग्रीक कैंप में एक्लिस से मिलने के लिए? आंसर हो जाएगा आपका हर्मीज। सो थैंक यू फ्रॉम हियर एंड मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशंस दी जाएँ। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तभी मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला पाऊँगी। थैंक यू।